अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, हाफिज हसन, बिजनेस वाला, जो अपने हार्डवर्क और बिजनेस माइंडसेट की वजह से मशहूर है। सर, वेलकम टू शो आवर शो। हाफिज हसन भाई, आपको माइक म्यूट है शायद। जी भाई। आ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ये मैं भी ठीक हूँ। हाफिज सर, आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें और अपना बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएं। ओके, सो मेरा नाम हाफिज हसन बिजनेस वाला है और मैं रेहान स्कूल लाहौर कैंपस लेवल वन बैच फोर का स्टूडेंट हूँ। और मुझे रेहान स्कूल में तकरीबन 6 मंथ होने वाले हैं। और मैंने रेहान स्कूल से जो है वो अपनी काफ़ी स्किल सीखी हैं और काफ़ी मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आई हैं। सो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ओके, गुड। अच्छा, ये जो आपने अपना फुल नेम लिखा हुआ है, हाफिज हसन बिजनेस वाला नेम, इस नेम के पीछे आइडिया क्या था ये रखने का? जी, तो जब मैं फ़र्स्ट दिन यहाँ स्कूल में गया तो वहाँ पे उन्होंने मुझे एक लिस्ट दी थी कि ये आप देखें कि इनमें से ये अपना वाला वाली चूज़ करें। तो मुझे जो है वो बिज़नेस पसंद था। तो पहले तो मैंने कोडिंग रखा था, लेकिन जो है वो कोडिंग मुझे काफ़ी मुश्किल लगी थी। लेकिन उसके बाद जो है वो मैंने बिज़नेस वाला चूज़ कर लिया, क्योंकि बिज़नेस मुझे जो है वो पसंद भी है। तो इसलिए मैंने बिज़नेस वाला चूज़ कर लिया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो आपने अपने बिजनेस की जर्नी कब स्टार्ट की थी? अभी मैंने बिज़नेस किया तो नहीं है, लेकिन जो है वो बिज़नेस के बारे में मैंने वीडियोज़ वगैरह देखी हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जो है वो इस पे रिसर्च की है। सो जो है वो इसमें काफ़ी बिज़नेस करने में सुन्नत भी है बिज़नेस करना। और जो है वो बिज़नेस जो है वो आसान भी है थोड़ा, इसलिए जो है मुझे बिज़नेस करना अच्छा लगता है। अच्छा, ये करने में सबसे बड़ा मुश्किल या स्ट्रगल क्या था? प्लीज़ अपना क्वेश्चन रिपीट करें, क्या कह रहे हैं आप? स्टार्टिंग में सबसे बड़ा मुश्किल या स्ट्रगल क्या था? बिज़नेस में? हाँ जी। अभी तो मैंने बिज़नेस किया ही नहीं है, स्टार्ट ही नहीं किया अभी तो। नहीं, जैसे आपने कोई वीडियोस देखी है, कुछ भी किया है, इसमें कोई स्ट्रगल नहीं है आपको? जी, वो मैंने वीडियोज़ वगैरह देखी थी जिसमें वो कहते हैं कि आप अपना एक बिज़नेस बनाएँ, बिज़नेस में बहुत ही पैसा है और बिज़नेस करने में काफ़ी मज़ा भी आता है। तो यही देख के मैंने जो है वो बिज़नेस वाला चूज़ किया। अच्छा, क्या कभी ऐसा लगा कि मैं गिव अप कर दूं? जी, क्या कह रहे हैं आप? आवाज़ कट रही है आपकी। अच्छा, आपको कभी ऐसा लगा कि मैं ये गिव अप कर दूं? नहीं, नहीं, ऐसा तो नहीं लगा। ओके। अच्छा, आपकी लाइफ का कोई टर्निंग पॉइंट कौन सा था? मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट यही था कि उम, अभी तक तो यही है कि मैं जो है वो यहाँ स्कूल में आया हूँ और ये मेरे लिए काफ़ी एजाज़ की बात है और मैं स्किल सीख रहा हूँ। ओके। ओके, अगर आपने जैसे बिजनेस की वीडियोस देखी हो, वो कौन सी वीडियोस देखी हो और आप किस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं, किस चीज में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है? जी, तो मैं जो है वो सॉफ्टवेयर का बिज़नेस करना चाहता हूँ। जैसे कि सॉफ्टवेयर होते हैं मुख्तलिफ, जैसे कि क्लोन वगैरह। तो मैं एक अपनी सॉफ्टवेयर बनाऊँगा जिससे जो है वो लोगों को भी फ़ायदा हो। तो मैं सॉफ्टवेयर का बिज़नेस करूँगा और मुझे काफ़ी कुछ आता भी है कोडिंग के ज़रिए।
जैसे कि व्हाट्सएप लोन, चैट जीपीटी लोन, अभी तक यही हमने बनाया है सिंपल, लेकिन जो है वो आगे मुस्तकबिल में जो है वो मैं सॉफ्टवेयर का बिजनेस करूँगा। ओके। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं मुझे कोडिंग आती है, तो आपने कभी कोई ऐसी कोई ऐप बनाई है क्लाइंट के लिए? जैसे अगर कोई क्लाइंट कहता है, वो कहता है मुझे कोई कार गेम बना दो, तो आपने कभी किसी को बना के सेल की है ऐसी कोई? सेल तो नहीं की बना के, लेकिन जो है वो स्कूल के टास्क होते हैं, तो मैंने जो है वो टास्क वगैरह ही किए हैं अभी तक। तो मैंने अभी कोई बिजनेस वगैरह तो नहीं किया, मसलन के सेल तो कुछ भी नहीं किया अभी तक। अच्छा, जैसे आपने ये कुछ भी नहीं किया, जैसे आपने एक 100 रुपीज का कोई टॉय लिया, आगे आपने उसको 300 400 में बेच दिया। आपने अभी ऐसे कोई डील नहीं की कोई भी किसी चीज के लिए? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने। अच्छा। जैसे अगर आप कोई इन फ्यूचर आप कोई बिजनेस करते हैं, या अगर आपके सामने कोई कंपटीटर आ जाते हैं, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे इन फ्यूचर? मेरे साथ कॉम्पिटिटर आ जाता है बिजनेस के मामले में। जी जी। हम्म, उसको मैं कैसे हैंडल करूँगा, उसके साथ मुकाबला करूँगा और उससे आगे जाने की कोशिश करूँगा। ओके। जब आप बिजनेस करेंगे, जब आपका इंशाल्लाह एक दिन आपका पहला प्रॉफिट होगा, तो आपको उस दिन कैसा फील होगा? उस दिन मुझे बहुत अच्छा फ़ील होगा, और जो है वो मेरा ये ख्वाब भी है कि मैं जो है वो जो मैंने अपना काम शुरू किया है मैं इसमें कामयाब हूँ, और जो है वो इसमें जो है वो मेहनत करूँ। अच्छा, आज के टाइम में ऑनलाइन अर्निंग का कॉन्सेप्ट रियल होता है या सिर्फ फेक होता है, हाइप बनी हुई है? आज के ज़माने में तो ऑनलाइन अर्निंग हम कर सकते हैं, ये फेक नहीं है, लेकिन जो है वो कुछ कंपनीज फेक भी होती हैं। तो जो है वो ऑनलाइन में ज़्यादातर जो है वो हम पैसे अर्निंग कर सकते हैं, फेक तो नहीं होता। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम ऑनलाइन ऐसे भी अर्निंग कर सकते हैं, यूट्यूब से भी अर्निंग कर सकते हैं, फेसबुक से भी अर्निंग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी अर्निंग कर सकते हैं। तो वो कोई सॉफ्टवेयर सेल करके ऑनलाइन भी अर्निंग कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, ये फेक नहीं है, रियल में हम अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हम ऑनलाइन से कितना अर्निंग कर सकते हैं? अगर आप मंथली अर्निंग करें, तो आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि कितनी मंथली अर्निंग कर सकता हूँ ऑनलाइन ऑनलाइन के जरिए? अगर मैं फ़ोकस करूँ यूट्यूब पे, तो यूट्यूब, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे, तो मैं इससे ही जो है वो महीने का लाखों कमा सकता हूँ, सिर्फ़ इसके ज़रिए। और साथ में जो है वो अपना दूसरा काम करके, जैसे कि जो भी मैं स्किल सीख रहा हूँ, जैसे कि कोडिंग, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, सो इससे भी मैं जो है वो काफ़ी अर्निंग कर सकता हूँ। ये ठीक है, हाफिज। दैट्स ग्रेट। अच्छा, जो आपका फेसबुक अकाउंट है, उस पे आप ग्रोथ कैसे लाएंगे? जी, ग्रोथ मैं ऐसे लाऊँगा जैसे कि प्रोफ़ेशनल चीज़ें बना के, जैसे कि एक मैंने इंटरव्यू किया है, सो उसके पीछे जो है वो मिसाल के तौर पे मैं जो है वो थंबनेल वगैरह, डिस्क्रिप्शन, और जो है वो काफ़ी जो है वो उसको अच्छा करके फ़ेसबुक पे डालूँगा। सो जो है वो अगर जैसे कि प्रोफ़ेशनल चीज़ होती है तो वो ज़्यादा आम होती है फ़ेसबुक पे, या अगर कहीं भी डालें, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। तो ऐसे ही हम मैं ग्रोथ कर सकता हूँ। ओके। अच्छा, वाइट होने का कोई सिगरेट ट्रिक है कि वायरल हो जाए? वायरल होने का सीक्रेट ट्रिक अभी तक तो मुझे नहीं पता वायरल होने का सीक्रेट ट्रिक।
ओके, अच्छा। जो न्यू क्रिएटर्स को क्या मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए सोशल मीडिया पे? आप क्वेश्चन समझ नहीं आया, आपने क्या बोला है शुरू जी, में? मैंने बोला जो न्यू क्रिएटर्स है उनको क्या मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए सोशल न्यू मीडिया क्या है? पे? न्यू क्रिएटर्स, जो न्यू लोग आते हैं, जी जी। और उनको क्या मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए, कि क्या गलती को, किस गलती से बचना चाहिए किसी को? जी, उनको इस गलती से बचना चाहिए कि जो भी फेसबुक या यूट्यूब या लिंक्डइन, इस पे जो है उन्होंने जो रूल बनाए हैं उन उस रूल को ना तोड़ा जाए। सो जैसा कि वीडियो जो है वो ऐसी वीडियो ना डाली जाए कि जिससे आपका अकाउंट बैन हो जाए। तो यही वो है, उनको मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। ओके, अच्छा। आपके नजर में कामयाबी का क्या मतलब है? मेरी नज़र में कामयाबी का ये मतलब है कि अगर एक जो है वो हमें कामयाबी मिलती है तो हम जो है वो दिल ही दिल में काफ़ी खुश होते हैं। और कामयाबी का ये मतलब है कि जब भी कोई इंसान कामयाब होता है तो वो बहुत ही खुश होता है, और उसे जो है वो एक जो है वो एक स्किल, जो भी वो काम सीख रहा है, जिसमें भी वो कामयाब होता है तो उसके पास एक स्किल आ जाती है, तो उसको वो उससे अर्निंग भी कर सकता है। सो मेरे नज़दीक यही कामयाबी का मतलब है। ओके, अच्छा। अगर आपके सोशल मीडिया या जैसे आप कोई बिजनेस करेंगे इन फ्यूचर सॉफ्टवेयर का, उस पे आप कोई अगर कोई नेगेटिव कमेंट कर देता, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? जी, तो अगर मुझे सोशल मीडिया पे कोई नेगेटिव कमेंट करे तो मैं जो है वो गुस्सा तो नहीं करूँगा, लेकिन जो है वो उसका जो है वो कमेंट डिलीट कर दूँगा। और बस यही, क्योंकि रेहान स्कूल को काफ़ी लोग जो है वो पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं रेहान स्कूल जो है वो रेहान स्कूल के टास्क ही ज़्यादातर फेसबुक यूट्यूब पे डालता हूँ। सो कुछ लोग जो है वो रेहान स्कूल को पसंद नहीं करते, तो वो जो है वो नेगेटिव कमेंट्स वगैरह भी करते हैं। तो जो है वो मैं उनको कुछ नहीं बोलूँगा, फेसबुक पे कोई भी नेगेटिव कमेंट करेगा तो। अच्छा, हमने हमें अपने बिजनेस में और रेहान स्कूल एंड सोशल मीडिया पे डिसिप्लिन रहना चाहिए। डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है। जी, जी, डिसिप्लिन में रहकर हर काम करना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें डिसिप्लिन ज़रूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं हम रखेंगे तो लोग जो है वो गलत इंप्रेशन जाता है लोगों पर। ओके, अगर आज सब कुछ खत्म हो जाए, नो मनी नो कंटेस्ट, 30 डेज में आप कैसे रिकवर करेंगे इसको? अपना क्वेश्चन रिपीट करें। जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर आज आपका सब कुछ खत्म हो जाए, मतलब आपके पास पैसे भी ना हो, कोई कांटेक्ट भी ना हो आपके पास, तो 30 डेज 1 मंथ में आप उसको कैसे रिकवर करेंगे, सब कुछ कैसे वापसी लेके आएंगे? ये तो काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है, सो मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ। सो अगर मेरे पास जो है वो सब कुछ ख़त्म हो जाए और मेरे पास कुछ भी ना हो, सो मैं जो है वो किसी जो है वो, अगर मेरे पास स्किल अगर मेरे पास सब कुछ ख़त्म हो जाए तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा, ना कोई पैसा ना कुछ। सो मैं सबसे पहले जो है वो कुछ थोड़े बहुत पैसे जैसे कि कमाऊँगा, जैसे किसी दुकान पे जाके पैसे कमाऊँगा, किसी दुकान पे काम करके। सो जो है वो इतने पैसे कमा लूँगा कि मेरे पास एक लैपटॉप आ जाए। सो जो है वो लैपटॉप तक लेके 1 मंथ के बाद जो है वो 30,000 जो है वो आ जाता है तकरीबन, अगर हम काम करें किसी दुकान पे। सो जो है वो अगर मेरे पास आ जाए तो मैं एक लैपटॉप लूँगा, और जिससे जो है वो मैं जो है जिस जो मेरे पास स्किल होगी,
तो वो मैं उससे फाइवर पे या और कोई किसी भी जो है वो सॉफ्टवेयर से जो है वो अर्निंग कर सकता हूँ, वापस लेके आ सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। ओके, दैट इज वेरी ऑसम। ओके, अच्छा, अगर 90% लोग बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं? 90% लोग बिजनेस में फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो है वो बिजनेस में काफ़ी नुकसान भी होता है और काफ़ी प्रॉफिट भी होता है। सो काफ़ी लोग बिजनेस में इसलिए जो है वो नाकाम होते हैं कि क्योंकि जो है वो उनको डर लगा रहता है, और कई लोग तो बिजनेस को इसलिए छोड़ देते हैं कि उनको जो है वो नुकसान हो जाता है ज़्यादा, तो वो बिजनेस को छोड़ के कोई और को काम करना शुरू कर देते हैं। तो दूसरी बात ये है कि कुछ लोग बिजनेस में काम इसलिए होते हैं क्योंकि जो है वो फोकस से बिजनेस नहीं करते, जो भी ये काम कर रहे हों तो जैसा कि वो कर रहे हों तो उसको सही तरीके से करते नहीं हैं, तो इसीलिए जो है वो बिजनेस में काम हो जाते हैं। मुझे तो ओके, यही लगता है। दैट्स ऑसम ऑसम। अच्छा, क्या हर बंदा बिलियनियर बन सकता है? निहार भाई 1 मिनट दें, मेरे लैपटॉप की बैटरी थोड़ी कम हो गई है तो मैं इसको चार्जर पे लगाने लगा। जी जी, नो प्रॉब्लम। हाँ, वेलकम बैक। अच्छा, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या हर बंदा मिलियनियर बन सकता है? जी, हर बंदा मिलियनियर बन सकता है क्योंकि जो है वो बिजनेस के लिहाज से जो कि मेरी फील्ड है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो मिलियन बन सकता है। जैसा कि जो है वो अगर पैसा कमाना चाहे उसका जो है वो ख्वाब यही हो कि मैं ये बहुत सारे पैसे कमाऊँ, तो वो जो है वो ऐसे पैसे कमा सकता है जैसे कि उसके पास स्किल हो और वो सॉफ्टवेयर और अपने साथ किसी दूसरे शख्स को जोड़ के, जैसे कि एक टीम मेंबर होता है वैसे अगर काम करे तो वो $1 मिलियन कमा सकता है। ओके, अगर जो गरीब बच्चे गरीब होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, वो भी बन सकते हैं क्या? जी जी, हर बंदा बन सकता है। ओके, तो फिर जो इनके पास पैसे नहीं है, उनके तो फिर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये तो। अच्छा, क्या हमें हार्ड वर्क करना चाहिए या स्मार्ट वर्क करना चाहिए? स्मार्ट वर्क करना चाहिए हमें। ओके, मनी या पैशन? मनी। रिस्क या सेफ? रिस्क। दुबई या पाकिस्तान? पाकिस्तान। अच्छा, एक 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 वर्ड अपनी कामयाबी के लिए। एक वर्ड अपनी कामयाबी के लिए। क्या मतलब? मतलब कामयाबी के लिए कोई भी वर्ड, कुछ भी बोल दे। हम कामयाब इंसान ऐसे बन सकते हैं जैसे कि जब हम अब कोई भी काम कर रहे हैं फोकस करके करें तो हम एक जो है वो कामयाब इंसान बन सकते हैं। और जो है वो हमें लोगों के ऊपर जो है वो ट्रस्ट भी करना चाहिए और साथ में जो है वो हमें सच बोलना चाहिए। सो इसलिए हम जो है वो ऐसे एक कामयाब इंसान भी बन सकते हैं। Okay. Okay, what is one truth about money that people would not like to hear but you believe is 100%?
नौनिहाल भाई, आपकी कुछ आवाज़ थोड़ी ऐसी है कि मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही है। एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दें। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बता दे करें। मैं कह रहा हूँ, व्हाट इज वन ट्रूथ अबाउट मनी दैट पीपल वुड नॉट लाइक टू हियर बट यू बिलीव इज 100%। मतलब कोई ऐसी एक सच्ची बात पैसों के बारे में जो जो लोग नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन आप उसके उसके ऊपर 100% बिलीव करते हैं। जो 100% जो है वो मैं बिलीव करता हूँ वो पैसों के बारे में, कि क्योंकि यहाँ स्कूल जो है वो हमें पैसा कमाना सिखाता है। सो कुछ लोग जो है वो यहाँ स्कूल को जो है वो अच्छा नहीं समझते, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। सो जो है वो मैं जो है वो यहाँ स्कूल पे 100% ट्रस्ट करता हूँ कि ये जो है वो हमें यहाँ स्कूल स्किल सिखा के और जो है वो हमें मिलियन डॉलर्स जो है वो कमाना सिखाता है। अगर हम फोकस करके जो भी ये हमें काम सिखा रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं, तो हम करें तो जो है वो हम मिलियन डॉलर भी कमा सकते हैं। सो मैं जो है वो यहाँ स्कूल पे काफ़ी ट्रस्ट भी करता हूँ। और बस यही है। That is very awesome. Okay, if I give you 100 in UAE called dirham AED, if I give you 100 dirham in Dubai right now and said double it in 24 hours, what would you do step by step? आप अपना क्वेश्चन समझा सकते हैं थोड़ा? जी, मैं आपको समझा सकता हूँ। जैसे अब पाकिस्तान में इतने हालात अभी बिजनेस के अच्छे नहीं, दुबई में ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए अगर मैं आपको 100 दुबई के 100 दिरहम दूँ अभी, और मैं उसको बोलूँ आप डबल कर दो 24 घंटे के अंदर, तो आप क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप? अगर मुझे 100 दिरहम मिल जाए तो मैं जो है वो स्टेप बाय स्टेप क्या करूँगा। मैं सॉरी फॉर कट, नॉट 100 दिरहम, 1000 दिरहम। 1000 दिरहम, ओके। सो अगर हमें 100 दिरहम, मुझे अगर 100 दिरहम वो सॉरी 1000 दिरहम मिल जाए तो उसको जो है वो कितनी देर में डबल करना है? इन 24 आवर्स। हाँ, 24 घंटे में उसको मैं जो डबल कैसे कर सकता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताऊँ। सो मैं जो है वो ऐसे डबल कर सकता हूँ कि अगर भी 1000 दिरहम अगर मेरे पास आ जाए तो मैं जो है वो उसकी कोई चीज़ लूँ, अ, जैसे कोई अ, कुछ भी परफ्यूम वगैरह या फिर कोई और चीज़, तो उसे खरीद के तो 24 आवर में सस्ती खरीद के और जो है वो किसी कंपनी को जाके जो है वो उसे स्टिकर वगैरह लगा के सेल कर सकता हूँ जो है 24 घंटे के अंदर अंदर। तो ऐसे ही मैं जो है वो उसको डबल कर सकता हूँ मेरे ख्याल से। जी, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है जो आप लोगों को बताना चाहते हैं? What is the biggest lie on social media? सोशल मीडिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है, और आपने उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद मैंने इंग्लिश में बताया है अपने व्यूअर्स को कि What is the biggest lie on social media? सोशल मीडिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? मेरे ख्याल से अभी तक तो मुझे कुछ नहीं पता है इस बारे में। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा याद नहीं आ रहा, पता तो है वैसे। आप बता दें। सोशल मीडिया का झूठ यही है कि लोग
जैसे कोई वो होता है सेलिब्रिटी, और वही सब कुछ होता है सोशल मीडिया का, हम भी बन सकते सेलिब्रिटी। और एक और सबसे बड़ा झूठ ये है कि लोग सोशल मीडिया पे लोगों को तंग बहुत करते हैं। अब और मैं कुछ बोलूँ इस बारे में भाई? जी जी भाई, जी भाई। ओके, मुझे याद आ गया है। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि अब जो है वो कुछ जो है वो यूट्यूबर्स हैं और कुछ जो है वो टिकटॉकर्स हैं। सो जो है वो हम जब उनको देखते हैं तो वो हम देखते हैं कि वो काफ़ी बहुत ज़्यादा अमीर है, ये इतना अमीर है, वो इतना अमीर है। तो सो वो ऐसा समझते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि जो है वो कोई जो है वो ऐसा नहीं कर सकता। तो जो है वो हर इंसान जो है वो अमीर बन सकता है अगर वो अपनी स्किल पे फोकस करे जो अभी वो काम करता है। तो यही सोशल मीडिया का झूठ है कि जो है वो दूसरा लोग कर रहा है, मैं कर रहा हूँ जैसा कि, तो अगर मैं बोलूँ तो वो दूसरा शख्स नहीं कर सकता। सो यही मुझे लगता है सोशल मीडिया का झूठ है। ओके, गुड। अच्छा, अगर आपको अलादीन ने एक 3 विश दे अपनी जिंदगी के बारे में, तो क्या होगी? अगर मेरी थ्री विश, वो एक सबसे पहले फर्स्ट विश तो मेरी ये है कि मैं जो है वो सबसे पहले जो है वो उम्रा हज करना चाहता हूँ। और उसके बाद अल्लाह की मस्जिद की पहली विश यही अल्लाह करना चाहता हूँ। और दूसरी विश ये है कि मैं जो है वो अपनी लाइफ को एक बहुत ही अच्छी तरीके से गुजारना चाहता हूँ। और तीसरी विश ये है कि मैं जो है वो अपने बिजनेस को जो है वो काफ़ी बड़ा करना चाहता हूँ और एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाना चाहता हूँ बिजनेस के लिहाज से। ओके। अच्छा, अगर आपको 30 सेकंड दे अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, तो आप क्या चीज उसमें चेंज करेंगे? 30 सेकंड में अपनी लाइफ चेंज करनी है? हाँ जी। 30 सेकंड में लाइफ क्या चेंज हो सकती है भाई? नहीं नहीं, 30 सेकंड अगर आपको दे कि आप अपनी पास्ट में 30 सेकंड कुछ चेंज कर देंगे, जैसे आपने अगर अपने पास्ट में अगर आपने कुछ गलती से आपसे गलत हो गया, तो 30 सेकंड में आप वो सही कर सकते, तो आप वो क्या, ऐसी क्या चीज होगी? ऐसी एक यही चीज़ होगी कि अगर मैं किसी के साथ जो है वो बात जो है वो बदतमीज़ी से कर रहा हूँ तो वो 30 सेकंड में जो है वो मैं उससे जो है वो तमीज़ से बात कर सकता हूँ और आराम से ओके। बात कर सकता हूँ। ओके, तो हाफिज हसन भाई, आपको बहुत शुक्रिया, आपको आने का, हमें टाइम देने का, और आप सबको, व्यूवर्स को भी, आप सबको बहुत शुक्रिया। और आप जाने से पहले एक लास्ट थिंग आप बताते जाए कि अगर जो हमें अभी वॉच कर रहा है राइट नाउ, अगर किसी का दिल टूटा हो, कोई उदास हो और कोई कंफ्यूज हो, तो आखिरी एक लाइन जो आप बताना चाहते हैं उनकी उनकी लाइफ चेंज करने के लिए। जी, तो मैं जो है वो आखिरी लाइन या आखिरी लास्ट एडवाइस आपके व्यूअर्स को यही देना चाहता हूँ कि जो है वो अपनी जो है वो जो भी वो काम करते हैं उसको भी करें साथ साथ और यहाँ स्कूल को भी ज्वाइन करें क्योंकि यहाँ स्कूल इसीलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ स्कूल में जो है वो स्किल सिखाई जाती है। सो जो है वो अपनी लाइफ को ऐसे हम वो अगला शख्स चेंज कर सकता है कि वो एक नई दुनिया में आ जाएगा। जैसा कि किसी को एआई के बारे में नहीं पता तो वो यहाँ स्कूल में आता है तो उसके पास जो है वो लैपटॉप पे काम करता है तो वो एक नई चीज़ सीखता है। तो सो जो है मेरा यही जो है वो लास्ट एडवाइस होगी कि वो यहाँ स्कूल में एडमिशन ले तो अपनी स्किल सीखे और जो है वो अपनी स्किल के ज़रिए पैसा कमा सके। के और आखिरी हमारी बात, आखिरी क्वाइट के, याद रखे हैं सारे लोग के जो आपके ख्वाब है वो जब तक मुकम्मल नहीं होंगे, वो जब तक आप उसको खुद नहीं करेंगे,
जिस दिन आप अपने ख्वाबों को करने का सोचेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो वो आपके ड्रीम फुलफिल्ड हो जाएंगे। चलिए हाफिज हसन भाई, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, प्यारी प्यारी बात की, अपने बारे में बताया कि आप कैसे कैसे अपनी लाइफस्टाइल गुजारते हैं, क्या क्या करते हैं। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे आप लोगों से अगली वीडियो में एक न्यू गेस्ट के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।